एसी तो जेठानी के कमरे में ही लगेगा। हे भगवान, गर्मी से मेरा हाल बुरा होता जा रहा है। ऊपर से ये बिजली चली गई है। ये भी नहीं कि पंखा चला सकूं। इस बिजली से भी कछु नहीं हो रहा मेरा। लगता है शरबत मंगाना ही पड़ेगा। अरे ओ पल्लवी, पल्लवी कहाँ मर गई? जरा मेरे लिए ठंडा नींबू पानी बनाकर ला। जी माँ जी। पल्लवी अपनी सास के लिए नींबू पानी बनाकर लाती है, जिसे पीकर वो और मांगती है। बस इतना सा ही, और शरबत नहीं बनाया तूने? करम जली नासपीटी कहीं की। एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता क्या? पता नहीं मेरा बेटा तुझे क्या देख कर लाया है। कलूटन कहीं की, ऊपर से गरीब, कोई दहेज नहीं लाई। किसी काम की है तू? खाना मांगू तो उसमें नमक मिर्च सही नहीं होते। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मेरा बस चले तो मैं आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर दे दूं, पर उन्होंने ही आपको ज्यादा मिर्ची मसाले देने से मना किया है। अब उसका तो पता नहीं मुझे, पर ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे की बातों को तू नमक मिर्च मसाले लगाकर कह रही है। अब खड़ी क्या है कम बखत, हवा कर। जी माँ जी। आहा, अब जाकर हवा लग रही है मुझे थोड़ी थोड़ी। तुझ जैसी बहू ने आकर तो मेरा जीना हराम कर दिया है। तू तो मेरी पसंद की नहीं है, पर देख मैं अपने बड़े बेटे के लिए कितनी सुंदर पैसे वाली और अपनी पसंद की गोरी बहू लाऊंगी, तेरे जैसी कालिया नहीं। माँ जी, मैं आपका बहुत ख्याल रखती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ, फिर इन 6 महीनों में भी आपने मुझे दिल से नहीं अपनाया। क्यों आप हर बात को मेरे चेहरे की रंगत पर लाकर खत्म करती हैं? ए कलूटन, एक तो वैसे ही गर्मी से पारा हाई हो रखा है, ऊपर से तू बकवास करने में लगी हुई है। मुंह से ज्यादा हाथ चला ले अपने, समझी? और तेरे रोने की आवाज मेरे कानों में ना आ जाए। जी माँ जी। बेचारी पल्लवी अंदर ही अंदर घुटकर रोती है और सास को हवा करती रहती है। ये पहली बार नहीं था जब पल्लवी इतनी तकलीफ में रो रही थी। ऐसे कई बार सुधा उसके साथ कर चुकी थी। बेचारी 6 महीने से अपनी सास को खुश करने में लगी हुई थी, सिर्फ इसीलिए कि वो उसकी पसंद नहीं बल्कि अपने पति की पसंद से इस घर में आई थी। पल्लवी जो भी काम करती सुधा उसमें कमी निकालती थी, और थोड़े ही दिनों बाद वो अपने बेटे युग की शादी अपनी पसंद की अमीर गोरी बहू नताशा से कर देती है। गर्मी में खाना पकाते वक्त पल्लवी गर्मी से झुलस रही थी। हे भगवान, गर्मी ने परेशान कर रखा है, ऊपर से अब चक्कर भी आने लग गए हैं। मटके के पानी से भी प्यास नहीं बुझती। खाना बनाने के बाद अपने कमरे में चली जाऊंगी थोड़ी देर। खाना बनाकर पल्लवी चकराकर टेबल फैन चलाकर बैठ जाती है। उफ, ये गर्मी, अभी 2-3 महीने तक बहुत गर्मी है, पता नहीं कैसे रहूंगी मैं। दूसरी ओर अमीर बहू का पंखा मरा मरा चल रहा था, इसलिए वो अपने हाथ वाले छोटे पंखे को चलाकर फेस पर हवा कर रही थी। ओ गॉड, बहुत गर्मी लग रही है, इस फैन से भी बात नहीं बन रही। अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बहू, तुझे बहुत गर्मी लग रही है क्या? ला मैं इसे पकड़ लूं, तू आराम से बैठ जा। माँ जी, मैंने आपको इतना दहेज दिया है, इतना अच्छा सामान लेकर आई हूँ, आप मेरे लिए एसी भी नहीं लगवा सकती? नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कल ही तेरे लिए एसी लगवा दूंगी यहाँ। ये बात पल्लवी कमरे से गुजरते हुए सुन लेती है और कहती है, माँ जी, अगर आप यहाँ पर एसी लगवा रही हैं तो मेरे कमरे में भी लगवा दीजिए। सच में बहुत गर्मी हो रही है, पंखा बिल्कुल असर नहीं कर रहा है। मैं तेरे कमरे में एसी क्यों लगवाऊं भला? कर लो माई, तो इस धीरे धीरे चलने वाले पंखे में ही रहने के लायक है, पर मेरी बड़ी बहू जो इतने पैसे वाली है उसको मैं ऐसे नहीं रख सकती, इसीलिए एसी तो तेरी जेठानी के कमरे में ही लगेगा। पर माँ जी, मेरी गर्मी से हालत खराब है, सुबह चक्कर आ गए थे। तुझे चक्कर आए या तुझे उल्टी हो या तू मर जाए, इससे मुझे क्या? मैं एसी तो तेरी जेठानी के कमरे में ही लगवाऊंगी। चल निकल, अपनी सूरत यहाँ मत दिखा, वरना मेरी गोरी बहू पर तेरा असर हो जाएगा। आई होप तुम्हें माँ जी की बात अच्छी से समझ आ गई होगी, प्यारी काली देवरानी जी। ये सुन फिर पल्लवी रोते हुए वहां से चली जाती है। जब देखो माँ जी मुझे हमेशा मेरे कालेपन के ताने देती हैं, उन्हें मुझसे जरा सा भी लगाव नहीं हुआ। कब से मैं उनका ख्याल रख रही हूँ, और जेठानी जी के आते ही उनके लिए माँ जी एसी लगवा रही हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो पैसे वाली हैं। सही कहते हैं लोग, पैसा ही बोलता है। पल्लवी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो जैसे तैसे डॉक्टर के पास चली जाती है, जहां डॉक्टर कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस मिसेस पल्लवी, आप प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाली हैं, इसलिए अब आप अपना खास ख्याल रखिएगा। सच डॉक्टर, आपने ये खुशखबरी देकर मुझे एक नई राह दिखाई है। शायद माँ जी यही बात सुनकर मुझे अपना ले। मैं चलती हूँ डॉक्टर साहब, थैंक यू।
पल्लवी वहां से आकर धीरे धीरे घर के काम करती है और सास को खुशखबरी देने जाती है, पर वहां कोई ना कोई काम वो उसे दे देती है जिससे वो बात अपनी सास से कह ही नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ जेठानी एसी के मजे लेती है। अरे वाह, कितनी ठंडी हवा लग रही है, मजा आ रहा है ना माँ जी? हाँ बहुत, वो तो है बेटा। अब तू जल्दी से मुझे खुशखबरी दे दे, मैं इसी आस में हूँ। जी माँ जी। बुढ़िया कहीं की, शादी हुई नहीं कि बच्चे पैदा करवाने की मशीन समझ लिया है। यही काम तो रह गया है अब मेरे पास। 4 दिन गुजर जाते हैं। पल्लवी बड़ी मुश्किल से गर्मी में संभल संभल कर काम करती है। ये देख सुधा बोलती है, नासपीटी पल्लवी कहीं की, अरे तेरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या जो इतनी धीमी धीमी चल रही है? कब से बोल रही हूँ कड़ी चावल ला दे, कड़ी चावल ला दे, लेकिन नहीं, मटक के आ रही है। माँ जी, मैं आपसे कब से बताना चाह रही हूँ, मैं गर्भवती हूँ, लेकिन आप 4 दिन से मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं, इसलिए मैं आराम आराम से चल रही थी। क्या तू गर्भवती है? तो क्या हुआ, काम तो तुझे ही करने हैं, मेरी बड़ी बहू थोड़े ना करेगी। माँ जी, मैं धीरे धीरे काम भी कर लूंगी, पर अब तो आप एसी मेरे कमरे में लगवा दीजिए। गर्मी में मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, डॉक्टर ने ख्याल रखने को कहा है। भूल जा, तेरे कमरे में जो एसी भी लगेगा, चल जा यहाँ से। पल्लवी सास और जेठानी के बर्ताव से बहुत परेशान थी। ऐसे में वो जैसे तैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है। साथ ही उसका पति विकास सेहत का ख्याल रखते हुए उसे ठंडा शरबत हर रोज बनाकर पिलाता है ताकि गर्मी से वो दूर रहे। थोड़े दिन में नताशा के अचानक से पेट में दर्द होता है, जिससे सुधा उसे अस्पताल ले जाती है और चेकअप करने पर डॉक्टर सुधा को बताता है कि ये दर्द उसके बचपन का कोई चोट का असर है, जिस वजह से उसे दर्द हुआ और साथ ही वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनते ही सुधा हिल जाती है। क्या मेरी बड़ी बहू मां नहीं बन सकती? हे भगवान, अब मुझे पोते का सुख कौन देगा? बड़ी बहू तो कभी मां ही नहीं बन सकती, लेकिन मेरी छोटी बहू तो गर्भवती है, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए, अब वही मेरा वंश बढ़ाएगी। माताजी, मुझे और भी पेशेंट को हैंडल करना है, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। सुधा नताशा से ये बात करती है तो उसे ये सुनकर बहुत चोट पहुंचती है। क्या? अब मैं कभी मां नहीं बन सकती? ये क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा माँ जी। अब विधि के विधान को कौन रोक सकता है बहू, जो होना था वो हो गया। इस बीच मैंने पल्लवी बहू के साथ बहुत गलत किया है, गर्भवती समय में उसे सताया है, मुझे उसी की करनी भुगतनी पड़ रही है, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। आप सही कह रही हैं माँ जी, मैंने भी देवरानी जी के साथ बहुत गलत किया है, शायद ये उसी की सजा हो। नहीं बहू, ऐसा नहीं कहते। सुधा नताशा को घर ले जाती है और पल्लवी से बात करने की कोशिश करती है, पर उन दोनों की बात उसे दिल पर बहुत लगी थी, इसीलिए। नहीं माँ जी, अब मुझे आपकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ महीने तो हो ही चुके हैं और कुछ महीने और यहाँ काट लूंगी। आपको तो बस अपने पोते से लगाव है ना, वो हो जाए तो आप उसको मुझसे ले लेना। पल्लवी वहां से चली जाती है। जैसे तैसे अपने कुछ महीने गर्मी में वो और काट लेती है, पर सेब खाते समय एक दिन वो फिर गर्मी से बेहोश हो जाती है। हे भगवान, पल्लवी बहू बेहोश हो गई, मुझे इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। नताशा बहू, इसे लेकर चल। जी माँ जी। सुधा नताशा उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है। विकास भी वहीं पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू और मेरा होने वाला पोता दोनों ठीक तो है ना? क्या हुआ है, कुछ तो बताइए, वो अचानक बेहोश हो गई थी। घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बहू ने पोते को ही जन्म दिया है। कमाल की बात है, इतनी गर्मी में आपने अपनी बहू को ऐसे समय में बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। इस वजह से उनका बीपी बहुत लो है, बच्चे को कुछ भी हो सकता था। अगर माँ सही रहे तो बच्चा अपने आप ही तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। पोते की चाह में शायद आपने अपनी बहू का ख्याल ठीक से नहीं रखा। पैदा होने से पहले ही आपको पता है कि आपका पोता होने वाला है। अगर कोई थानेदार आपकी ये बात सुन ले तो जानती है ना आपको इसकी क्या सजा मिल सकती है। वो डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, क्या करूं, पोते के मुंह में अंधी हो गई थी। पहले से ही दिल कह रहा था कि पोता होगा, बहू से थोड़ी अनबन थी, इसीलिए ख्याल नहीं रख पाई ढंग से। जाइए, जाकर मिल लीजिए। फिर सब पल्लवी से मिलते हैं। बहू तो ठीक तो है ना? पल्लवी, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? जी नहीं, माँ जी ने तो मुझे कभी अपनाया ही नहीं। माँ जी, आपको पोता चाहिए था ना, इसे आप अपने पास रख लीजिए, मैं अब हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा, और तेरे बिना तेरा बेटा कैसे रहेगा, माफ कर दे हमें।
हाँ पल्लवी, माँ जी और मुझे माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, तो अब तो एसी मेरे कमरे में ही लगेगा ना माँ जी, हैं? लगेगा एसी, अब माफ भी कर दे बहू। इस तरह पल्लवी अपनी जेठानी और सास को माफ कर देती है और उनकी गोद में भी अपना बेटा खेलने के लिए दे देती है। इसके बाद उन तीनों के बीच सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं और बच्चे के 5-6 महीने के बाद पल्लवी के कमरे में भी एसी लग जाता है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।